गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस क्लास 11th के नए वीडियो उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट अलग से संचालित हो रहा है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th क्लास 10वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है और एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ओपन है। और दूसरी बात, जिन बालिकाओं के 10वीं क्लास में 60% या 60% से अधिक अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा 5,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। तो बालिकाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, तो आप भी अपना एडमिशन करवा सकती है गायत्री स्कूल सांचौर। ओके, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है साइटोलॉजी। टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने डिस्कशन कर चुके थे कोशिका का परिचय और कोशिका का इतिहास क्या है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका का संगठन। और सामान्यतः कोशिका के संगठन में 3 घटक हैं। वो है पहला कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों से मिलकर के ये 3 घटक कोशिका के घटक माने जाते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कशन करेंगे, वो रहेगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। बात करें यूकेरियोटिक कोशिका, तो यूकेरियोटिक कोशिका में एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। तो पादप की कोशिका भित्ति दृढ़ और मोटी होती है, जो पादप प्लांट सेल को मजबूती एवं दृढ़ता प्रदान करने का कार्य संपादित करती है। और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट से मिलकर के बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में एक एक्सेप्शन है, ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का चित्र है, जिसकी इस कोशिका भित्ति के 4 भाग होते हैं। पहला प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और चौथा होता है मध्य पटलिका, या इसको कहते हैं मिडल लेमेला। और ये मिडल लेमेला है, ये कोशिका को दृढ़ता से बांधे रखने का कार्य करती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है और तृतीयक कोशिका भित्ति लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है और मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से मिलकर के बनी होती है। तो ये थी सेल वॉल, कोशिका भित्ति किस प्रकार की पाई जाती है।
पादप में जीवित हुए झिल्ली के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और हानिकारक पैथोजन होते हैं, उस हानिकारक पैथोजन से इनकी सुरक्षा करने का कार्य संपादित करता है। कोशिकाओं के बीच ये आपस में संपर्क बनाए रखती है, अवांछनीय अणुओं के अवरोध के रूप में काम करती है। मध्य पटलिका मिडल लेमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में पकड़े रखने का कार्य करती है। ये कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति मध्य पटलिका के भीतर की ओर स्थित होती है। पतली लचीली एवं कोमल भित्ति है, इसमें वृद्धि की अपार क्षमता पाई जाती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती बढ़ती रहती है। इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है और तृतीयक भित्ति द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर स्थित रहती है। कोशिका भित्ति एवं मिडल लेमेला मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा स्थित रहता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा आपस में जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जोड़े रखने का कार्य संपादित करती है। ये अपने डिस्कशन किया कोशिका भित्ति सेल केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतुओं में ये कोशिका है वो अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति के बाद दूसरी जो कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन घटक में है वो है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना है और तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन सिंगलर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने इसको प्रतिपादित किया है। यानी कि इस मॉडल को देने का प्रतिपादित करने का श्रेय सिंगलर एवं निकोलसन को जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है। किसी में पारगम्य होती है, किसी में अपारगम्य होती है। यहाँ पर अपन जो कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं वो अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। ये झिल्ली फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है और ये फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत, एक फॉस्फोलिपिड ये दूसरा फॉस्फोलिपिड ये। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से कपड़े धोने का ब्रश होता है, एक निचले वाले भाग में ले लो हाथ में, एक ऊपर वाले, और दोनों को इस प्रकार से करते हैं तो एक ऊपर वाला ब्रश और नीचे वाला ब्रश दोनों आपके क्या है फॉस्फोलिपिड है और उसमें जो ब्रश लगे हुए हैं वो एक तंतु है। ये इस प्रकार का होता है जिसको कहते हैं लिपिड या वसा। ये है वसा, ठीक है। इसमें ये वसा, इस वसा की ये एक वसा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मिलकर के इस झिल्ली को निर्मित करने का कार्य करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड के दो भाग होते हैं, एक हेड होता है हेड और दूसरा होता है टेल, सिर एवं पूंछ। तो ये हेड वाला भाग है और ये टेल पूंछ वाला भाग है। ये है फॉस्फोलिपिड और इसके अंदर इस कोशिका झिल्ली के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है समाकलक प्रोटीन जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं परिधीय प्रोटीन जिसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो समाकलन और परिधीय दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। समाकलित प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो कोशिका झिल्ली के आर पार होते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होकर के पूरी कोशिका झिल्ली को आर पार करते हुए स्थित होते हैं। और परिधीय एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो बाहरी परिधि के
प्रोटीन का क्या कार्य है कि कोशिका द्रव्य एवं जीव द्रव्य में किसी पदार्थों का परिवहन करना, आदान प्रदान करने का काम होता है, अर्थात अभिगमन करवाता है। अभिगमन दो प्रकार का होता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय। सक्रिय प्रकार के परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय प्रकार के परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे ऑलिगोसेकेराइड, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के संगठन की बात करें तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है और इसका मुख्य कार्य है कोशिका में परिवहन के कार्यों को संपादित करती है। परिवहन का मतलब होता है कि यहाँ से कोई पदार्थ यदि इस तरफ आना चाहे या यहाँ से कोई पदार्थ इस तरफ जाना चाहे तो इसको आवागमन या परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिसकी साइज में कहना चाहूँ तो ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी एक फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई परत होती है। सभी कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य एवं विद्युत आवेशित प्रकार की झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में सिंगर एवं निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल सर्वमान्य माना गया है। ये मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है और इनके बीच में फॉस्फोलिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से सिंगलर और निकोलसन ने बताया था कि ये जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड बाइलेयर है, यानी कि फॉस्फोलिपिड के दो स्तर हैं, उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है और इनके बीच में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंटरेंसिक प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन, समाकलन प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। इन दोनों सतहों पर एक मोटी तह बनाते हुए पाए जाते हैं। इसमें अंदर की ओर जो होते हैं कोशिका झिल्ली के आर पार होते हैं, इसको कहते हैं समाकलन या आंतरिक प्रोटीन, और ये बीच में से वसीय परत के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। आंतरिक प्रोटीन की सहायता से कोशिका झिल्ली के पदार्थों का जो आवागमन होता है, इस आवागमन को नियंत्रित किया जाता है। कोशिका झिल्ली की निश्चित आकृति एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी कि कोशिका झिल्ली है, कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहती है और कोशिका को एक निश्चित शेप साइज उत्पन्न करवाती है। ये पदार्थों का एक्टिव एंड पैसिव यानी कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रकार का परिवहन करने का भी कार्य करती है, जिसमें सक्रिय या एक्टिव परिवहन के संदर्भ में किसी भी पदार्थ को आवागमित परिवहनित करना है तो वहां पर एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी, और निष्क्रिय प्रकार के परिवहन में क्या होगा, एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें विसरण एवं परासरण, ऑस्मोसिस एवं डिफ्यूजन के माध्यम से पदार्थों को परिवहनित कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ परिवहनित करने हैं तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अणुओं का परिवहन है वो होता रहता है, जिसे परासरण के नाम से जाना जाता है। विसरण जस्ट इसका उल्टा कि उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, लेकिन बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तो उसे विसरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये था
कोशिका झिल्ली का सिंगलर एवं निकोल्सन का तरल मॉडल जो कोशिका को आकृति प्रदान करता है और कोशिका द्रव्य में जो कोशिका में पाए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करवाने का कार्य करता है। तीसरा जो इसका घटक है वो है जीव द्रव्य। एक होता है जीव द्रव्य और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य है वो क्या है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र ये दोनों मिलकर के जीव द्रव्य को द्रवित करते हैं। और यदि कोशिका द्रव्य में से केंद्र को हटा लिया जाए तो शेष जो द्रव्य तरल द्रव्य आधार मैट्रिक्स शेष बचता है वो आपका क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि ये कोशिका, ठीक है, ये सेल है, ये सेल वॉल और सेल वॉल के नीचे ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली और ये है इसका न्यूक्लियस या केंद्र और ये है इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों मिलकर के निर्मित करते हैं जीव द्रव्य को। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी कोशिका के कोशिकांग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रितलवक, गोल्जी काय, इसके अलावा तारक केंद्र, अंतःपर्दवीय जालिका, जितने भी प्रकार के जो भी कोशिका है वो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य। यदि इन कोशिका में से केंद्र को रिमूव कर दिया जाता है तो शेष तरल द्रव्य बचा पड़ा कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये तीन घटक थे कोशिका के। एक कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल्स, और तीसरा है कोशिका झिल्ली के नीचे एक तरल द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो जीवित कोशिका द्रव्य एवं केंद्र दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1838 में किया। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है तथा कोशिका भित्ति एवं केंद्र के मध्य में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवीय जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, फ्लैजिला जैसे कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये आज अपन ने डिस्कशन किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू।